Welcome to Huron's classes, and to watch our latest educational videos, subscribe our channel and hit the bell icon. तो आज आपका मैं फिर से वेलकम करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम के बारे में। पढ़ेंगे क्या, आज हम इसे डील करके देखते हैं कि आखिर कैसे हम लोग मैथ को इतना डीपली कैसे जाए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चन हर किसी से सॉल्व होता नहीं है। और बच्चे जो कहते हैं कि हमारे 100 में 100 नहीं आते, तो क्यों नहीं आते, उसका वजह है क्योंकि आप मिसलेनियस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आज का ये जो वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो चाहते हैं, जिनका ड्रीम है कि हम 100 में 100 आउट ऑफ कैसे लाए। 60-70 लाना बहुत इजी, आज के डेट में बोर्ड बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 100 में 100 लाने के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारे साथ आप बने रहे, अंत तक देखिए वीडियो, और मैं आज क्वेश्चनों का बौछार करने वाला हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने ला के दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल के साथ। देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, √7x माइनस √3y इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड क्वेश्चन इज √5x प्लस √2y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन रूट का है, तो इतना टफ इसे आप लेंगे नहीं, क्योंकि जो मेथड है, जो ट्रिक है, जो हमें नियम कानून बताया गया है, उसी पर अप्लाई करेंगे। मैंने एक एलिमिनेशन का वीडियो डाला है, वो भी आप जरूर से देखें, और सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी मैंने वीडियो डाला, तो जरूर से देखें, विजिट करें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां जाकर देखें कि मैंने कितने बढ़िया, कितने इजी तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया। तो आज आप एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन का मिश्रण देखेंगे और मिसलेनियस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से। तो देखिए हमारा फंडा क्या है कि या तो रूट, या तो y, या तो x, किसी का कोएफिशिएंट क्या करते हैं, बराबर करते हैं। यहां देख लीजिए √2 है कोएफिशिएंट, यहां √3 है, यहां x का √7, यहां x का √5। तो किसका बराबर करें, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। हम काम करते हैं y का बराबर करते हैं। y का बराबर करने के लिए यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो यहाँ पे आप √2 से गुना कर दें और इसमें बराबर करने के लिए √3 से, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों करते हैं मैं बताता हूं, ठीक है, ठीक है। देखिए √3 इंटू √2 क्या होता है, √6, और √2 इंटू √3 क्या होता है, √6। इट मींस y का कोएफिशिएंट दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। y का कोएफिशिएंट दोनों में क्या हो गया, बराबर। अब आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हैं y टर्म को। तो देखते हैं जब मल्टीप्लाई किए तो आखिर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, जरा देखते हैं। √7 इंटू √2 क्या होता है, √14x, और ये हमारा हो गया √6y इज इक्वल टू 0। √5 इंटू √3 √15x प्लस √2 इंटू √3 √6y बराबर 0। हमारा नेट क्वेश्चन यही है, हमारे पास नेट क्वेश्चन क्या है, यही है। अब यहां देखिए कि हम इन दो इक्वेशन में माइनस करें फिर प्लस करें, ताकि क्या हो, y एलिमिनेट हो। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पढ़ रहा था। देखिए यही तो नंबर है ना, इसी को एलिमिनेट करना है। बताइए इन दो के बीच में क्या ऐसा साइन रखते हैं कि क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस रखते हैं। प्लस रखने पर क्या होगा, प्लस 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 √6y, 0 हो रहा है कि नहीं, दोनों कट जा रहा है। अगर माइनस रखते तो क्या होता, अगर आप यहाँ पे माइनस रखते तो माइनस √6y और माइनस प्लस माइनस √6y, जो कि 0 नहीं देता, 0 नहीं देता, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यानी दो इक्वेशन के बीच में यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। देखिए जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये x 14x प्लस √15x, ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट 0। इधर भी क्या हो गया, 0। अब यहां से x ले लीजिए कॉमन, तो √14 प्लस √15 दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। x का वैल्यू जब निकालना है तो बाकी टर्म को क्या करेंगे, इक्वल टू के उधर सेंड करेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 और मल्टीप्लाई तो उधर क्या चल जाएगा, डिवाइड में, क्या चल जाएगा, डिवाइड में। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 0, क्योंकि 0 बटा समथिंग क्या होता है, 0। तो देखिए आपने इस क्वेश्चन को मैंने कितनी आसानी से x का वैल्यू निकाल चुका हूं। अब मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आराम से किसी में भी पुट कर देंगे। आप जिसमें चाहे उसमें पुट कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। आप इसे काम करें, इसे आप थर्ड इक्वेशन को सेकंड में क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसमें कहीं भी पुट कर सकते हैं। देखिए
x का वैल्यू क्या है 0 है, x का वैल्यू क्या है 0 प्लस रूट 6y बराबर 0 है कि नहीं, है ना। इसको x का वैल्यू क्या रख दिए 0, अब ये 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 और प्लस रूट 6y बराबर 0, तो y का वैल्यू यहां से क्या होगा 0 बटा फिर से ये मल्टीप्लाई है, ये तो ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये 0 हो चुका है, तो इसे हम इरेज भी कर दें। अब ये रूट 6 मल्टीप्लाई तो यहाँ क्या चला आएगा डिवाइड में, तो यहां से देखिए हमारा y का वैल्यू क्या हो गया 0 बटा समथिंग फिर से 0। इट मींस इस क्वेश्चन में x और y दोनों के वैल्यू क्या थे 0 थे। तो कितना आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया है और बिल्कुल ही सरल तरीके से। तो मैं और भी क्वेश्चन के साथ आपके साथ बढ़ रहा हूं, आप इसे नोट कर लें। तो आज का हमारा दूसरा सवाल चला, एक नजर देखते हैं इसका भी। लग रहा होगा बहुत टफ, लेकिन है ये बहुत ही इजी, हम इसे चुटकियों में बताएंगे। और क्योंकि आपको 100 में 100 लाने हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस क्वेश्चन को जरूर देखें। लेकिन उससे पहले गुड न्यूज आपके लिए ये है कि हमारे फिजिक्स के फैकल्टी ने 11th की द फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर 11th का वो अपलोड हो चुकी है। आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देख सकते हैं, उस वीडियो को आप विजिट करें और शेयर करें ज्यादा से लोगों तक। और जल्द ही 9th की वीडियो भी आने वाली है, हेनॉक्स क्लासेस लाने वाली 9th की वीडियो। तो चलिए आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहे और लाइक जरूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है mx minus my is equal to m square plus n square, x plus y is equal to 2m। फंडा क्या है, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को क्या करना है बराबर करना है। यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, क्या है 1, देखिए जरा गौर से 1 है दिख रहा, कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है ना। यहाँ m है तो हम क्या करेंगे यहाँ 1 से गुना करेंगे यहाँ m से, ताकि ये mx हो जाए और ये mx तो है ही। हमने किसका कोएफिशिएंट बराबर किया x का, चाहते तो y का भी कर सकते थे लेकिन हम लोगों ने x का किया है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 into mx क्या होगा mx, 1 into minus ny और 1 into समथिंग तो क्या होगा वही का वही रह जाएगा ना, ठीक है। m into x mx प्लस m into y my प्लस 2 into m तो क्या होगा 2m स्क्वायर। अब देखना ये है कि इन दो इक्वेशन के बीच में हम लोग क्या करें सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें। तो हम लोग डिसाइड उसी पे करते हैं जिसमें लोग वर्क करते हैं। हम लोगों ने वर्क किस पे किया है x पे, तो x को देखेंगे mx और mx है, इन दो के बीच में क्या साइन रखेंगे 0 हो जाए रिजल्ट, रिजल्ट क्या हो 0, तो रख दीजिए क्या माइनस रख दीजिए, क्या साइन रखेंगे माइनस, तो माइनस रखने पर ये हो जाएगा कट जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये, तो हमारा ये हो जाएगा ny और माइनस my होगा कि नहीं, ny और माइनस my इजिकल टू, यहाँ भी तो प्लस है और ये माइनस है तो क्या होगा नेगेटिव होगा टर्म पूरा। बेसिक मैंने बता चुका हूँ पहले भी, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर। देखिए जरा यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन नहीं फॉर्मूला यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर इसके आगे 1 है तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है। आप एक काम करें इसी वजह से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं n स्क्वायर और ये माइनस m स्क्वायर होगा कि नहीं, m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव m स्क्वायर, यहाँ y ले लीजिए कॉमन और माइनस में तो n और माइनस माइनस प्लस m होगा ना। अच्छा ऐसे केस में क्या रहता है जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो क्या होता है, क्या होता है देखिए n माइनस m और n प्लस m होता है कि नहीं, और यहाँ क्या है n प्लस m। एक आपको बराबर दिख रहा होगा वो आप उस टर्म को आप हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही वो डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा कट जाएगा, तो इसे हम यहीं पर काट देते हैं। तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया n माइनस m, y को हम लोग पॉजिटिव रखेंगे तो y इधर जाएगा और ये टर्म इधर, तो m नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव और n पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव और y नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, तो y का वैल्यू क्या आ गया n माइनस m। हम लोग थोड़ा सा x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जरा y का वैल्यू निकालने के लिए आप या तो यहाँ या तो कहीं भी पुट कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री है कहीं भी पुट करने के लिए। हम एक काम करते हैं पहले में ही पुट करके दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो mx माइनस ny बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है ना। y का वैल्यू क्या है m माइनस n, m माइनस n रख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत। y का वैल्यू हम लोगों ने रखा है m माइनस n इज इक्वल टू यहाँ क्या होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बहुत ही आसानी से बन रहा है ये क्वेश्चन। mx n into n क्या होगा mn नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ कट रहा है टर्म,
कट रहा है ना, देखिए तो n स्क्वायर दोनों क्या पॉजिटिव है, सारे टर्म को उधर रखते हैं कि वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, ये n है और n स्क्वायर नेगेटिव, n स्क्वायर कट गया। यहां से हम क्या करते हैं m को कॉमन लेते हैं, m कॉमन लेने पर अंदर क्या होगा एक m और यहां से प्लस n। देखिएगा जरा ध्यान से, m यहां पर हम लोगों ने कॉमन लिया है और यहां से m जब बाहर निकल गया तो n अंदर आ गया और यहां क्या है mx। तो x का वैल्यू क्या हुआ जरा देखिए, x का वैल्यू हुआ m इंटू m प्लस n और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या आएगा डिवाइड में और ये इसे काट देगा, तो x का वैल्यू m प्लस n, ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। कितना आसानी से क्वेश्चन बना है। तो मैं अभी और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ, आप इसे केयरफुली देखिए। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन और ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, आप इससे जरा ध्यान से देखें। क्या है x प्लस वाई बटा एक्स वाई इज इक्वल टू 7/10, y माइनस एक्स बटा एक्स वाई इज इक्वल टू 3/10 और यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात, इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल फालतू का चीज है। क्या है ये फालतू है, आप इस पे बिल्कुल ध्यान न भटकाएं, ऐसे बस जब भी क्वेश्चन मिले नजर से हटा दे क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा कैसे बनेगा ये क्वेश्चन को। तो देखिए जरा इस टर्म को हम उठा रहे हैं यहाँ पर और लिख रहे हैं x बटा एक्स वाई और प्लस y बटा एक्स वाई। ऐसा लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप देखिए थोड़ा रिवर्स हम करके दिखाते हैं। एक्स वाई एलसीएम हुआ होगा, यहां से x लिखा होगा, यहां से y, तो यही तो टर्म को वैसे लिख रहे हैं, तो आराम से इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, टर्म को सेपरेट कर दिया, टर्म को क्या किया यहां से सेपरेट कर दिया, इज इक्वल टू क्या 7/10। अच्छा जब सेपरेट कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है, x और x कट जाएगा, y और y कटेगा, तो 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 7/10, यही है ना टर्म हमारा। अब देखिए जरा दूसरा टर्म क्या है, y माइनस एक्स बटा एक्स वाई इज इक्वल टू 3/10। यहां भी क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, सेपरेट करने पर y y कटेगा तो 1/x और x कटेगा तो 1/y इज इक्वल टू 3/10। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको लग रहा हो कि वेरिएबल तो नीचे आ गया, अब कैसे बनाएं? तो कुछ नहीं करना है, आप एक बस साइड में नोट कर लीजिए जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, 1y को हम लोग a मान लेते हैं और 1x को हम लोग b मान लेते हैं। मानने में क्या है, मान सकते हैं, तो देखिए जैसा माने वैसे पर हम लोग काम करते हैं। ये क्या माने a, तो a प्लस और ये क्या है b, a प्लस b बराबर क्या है 7/10 और यहाँ देखिए ये हमारा b है, b माइनस a बराबर क्या है 3/10। इट मींस हमारे पास यही दो इक्वेशन है, हमारा यही दो इक्वेशन है। अब इन्हीं दो इक्वेशन से हम लोग काम करेंगे, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। पॉज कर दिया, करने में हाँ वो जब ध्यान तुम करो तब पता चलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़ा साइड में, देखिए a प्लस b बराबर क्या है 7/10 और ये क्या है हमारा b माइनस a बराबर 3/10, यही है ना। यहाँ देख रहे हैं b का कोएफिशिएंट 1 और a का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट 1 a का कोएफिशिएंट 1 सब 1 है, यानी कि आपको ना कुछ मल्टीप्लाई करना है ना कुछ डिवाइड करना है। अगर आप इसे ऐड भी कर देंगे तो भी बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी बन जाएगा। तो इजी क्या होगा, आप इसे आराम से ऐड कर दें। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करें, ये ऐसे लिखा हुआ हम इसे इस तरह समझ सकते हैं b प्लस a, क्योंकि a में b जोड़िए फिर b में जोड़िए, बात बराबर है। 2 + 3 5 और 3 + 2 होना क्या है 5 है। सब्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं हो सकता, वो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हम इसे एडिट करके हम लोगों ने क्या लिखा b प्लस a। अब देखिए दोनों तरफ b का कोएफिशिएंट क्या है 1 है और यहाँ a का कोएफिशिएंट प्लस और यहाँ माइनस हो रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं ऐड ही कर देते हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, a और ये a, हम a को एलिमिनेट कर रहे हैं। किसे एलिमिनेट कर रहे हैं, a को। इन दोनों के बीच में लोग क्या करते हैं, ये तो माइनस में है ना, क्या चीज में है ये माइनस में, तो यहाँ पर अगर प्लस का साइन रख दे तो क्या होगा, आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, a प्लस माइनस a बराबर 0 होगा कि नहीं। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और बीच में साइन क्या चीज रखे हम लोग, प्लस का रख दिए हैं, तो हम लोगों ने प्लस कर रहे हैं, तो b प्लस b क्या होगा 2b और ये तुम्हारा डिलीट हो गया। अब यहाँ भी क्या कर रहे हैं ऐड, तो 7/10 प्लस 3/10। देखिए जरा
10 का एलसीएम 10, 7 प्लस 3 होगा ना, तो 2b इज इक्वल टू 10/10, 10 से 10 कैंसिल, b का वैल्यू क्या हो गया 1/2, 2 जो इधर मल्टीप्लाई में था उधर क्या हो गया डिवाइड 1/2, तो b का वैल्यू क्या है 1/2। अब हमें a चाहिए, ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, देखिएगा केयरफुली। देखिए b का वैल्यू निकल चुका, आप इस काम करें, आप कहीं भी से पुट कर सकते हैं, या तो इसमें या तो इसमें, दोनों में से कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो b प्लस a बराबर क्या है 7/10 है, b का वैल्यू 1/2 रखते हैं, और a का a और ये 7/10, a निकालना है तो 7/10 माइनस 1/2, a का रिस्पेक्ट में एलसीएम क्या होगा 10, ये क्या हो गया 7 और 2 5 जा 10, तो यहाँ क्या आएगा 5, तो a का वैल्यू आपको कुछ इस तरह मिल रहा होगा, 7 में से 5 गया तो 2/10, यानी a का वैल्यू क्या हो गया 1/5 हो गया, a का वैल्यू क्या है 1/5। अब आप देख सकते हैं हम लोगों ने कुछ स्टार्टिंग में माना था, वो जरा दिखाते हैं। 1/y इज इक्वल टू है a, 1/y क्या है a है, और a का वैल्यू क्या है 1/5, इट मींस y का वैल्यू क्या हो गया डायरेक्टली 5 हो गया, अगर आप समझना चाहते हैं समझिए, 5 ऊपर जाएगा और y इधर जाएगा, तो y का वैल्यू हुआ ना 5। सिमिलरली हम लोग निकालना चाहे x का वैल्यू, तो x के रिस्पेक्ट में क्या माने हम लोग 1/x इज इक्वल टू b, और b का वैल्यू क्या है 1/2 है ना, b का वैल्यू क्या है 1/2, तो यहां भी क्या होगा 2 ऊपर आएगा और x इधर जाएगा, तो x का वैल्यू 2 और b का वैल्यू y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू 2। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आराम से सेपरेट करना है, और फिर हम एक बार 1/y को a मान लेंगे, 1/x को b मान लेंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग डील कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन और आखिरी सेशन का, और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन पर लोग कमांड पा लिया ना तो बड़े से बड़े क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसे बहुत इजी वे में बनाएंगे। 2x plus 3y is not equal to 0 and 3x minus 2y is not equal to 0, ये साइड का चीज है, इससे कोई लेना देना नहीं है, आप देख लीजिए ये 0 के बराबर नहीं है, अगर 0 होता भी तो क्या होता, ये टर्म अनडिफाइंड, ये टर्म अनडिफाइंड, क्योंकि 12/0 तो क्या हो जाता अनडिफाइंड, तो 1/2 आता ही नहीं, यानी कि ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे ध्यान देना नहीं है, हमें x और y निकालना है, ठीक है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में लोगों ने बात किया था कि 1/x को 1/x को a मान लेते थे, 1y को b मान लेते थे, जब डिनोमिनेटर में होता था वेरिएबल तब, तो यहां भी हम लोग कुछ ऐसा ही करते हैं, 1/2x plus 3y को क्या मान लेते हैं a, और 1/3x minus 2y को क्या माने b। जब इतना मान चुके हैं तो देखिए होगा क्या, 1/2x plus 3y को क्या माने a, तो ये a लिखते हैं, और नीचे क्या है 2 का 2 प्लस 12/7, और इसके बगल में अगर कुछ नहीं है तो क्या है वो 1 है, देखिए जरा 1 है ना, और 1 बटा समथिंग क्या है हमारा b है, यही तो है 3x minus 2y, तो b यहां पर लिख दें बराबर 1/2, ठीक है, यानी यहां से हमारा ये डेटा निकल गया। अच्छा इस डेटा को जरा देखिए 7, और ये क्या है यहाँ भी क्या है 1 बटा समथिंग, 1 बटा क्या 2x plus 3y, तो क्या माने a, और ये भी 4 के बगल में 1 समझिए, तो 1/3x minus 2y को क्या माने b, तो क्या होगा ये 4b बराबर 2। अब थोड़ा सा बात है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक इक्वेशन स्ट्रेट, एक इक्वेशन हमारा स्ट्रेट नहीं है, तो स्ट्रेट कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसे स्ट्रेट करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा रफ वर्क चल रहा है, 2 और 7 का एलसीएम क्या होगा 14, 2 से 14 घटा 7 बार में तो 7a प्लस 7 से 14 घटा 2 बार में तो 12 या 24b बराबर 1/2। क्या ये 2 से इससे नहीं कटेगा, काट देते हैं कितना बार में 7 बार में, तो क्या होगा 7a प्लस 24b बराबर 7, यानी हमारा नेट जो दो इक्वेशन है वो हमारे यही है 7a प्लस 24b बराबर 7, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, कर सकते हैं कि नहीं, ये रफ वर्क है, मैं इसे कर देता हूं, आप उसे केयरफुली देख लीजिएगा। अब देखिए यहां पर दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, एक का कोएफिशिएंट 7, यहां भी एक का कोएफिशिएंट 7 है, तो हमें बराबर करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले से बराबर है, बस देखना है कि हमें इन दोनों में करना क्या है, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड। तो थोड़ा सा देखते हैं, 7a है और 7a है, दोनों का साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव रखेंगे तो क्या होगा
0, यानी कि क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस, और फिर से प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 7 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, 7 क्या है, पॉजिटिव में। तो 24 बी में से 4 भी गया और निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, -20 बी होगा और यहां से -5 होगा, ठीक है, माइनस हटा भी सकते हैं। b का वैल्यू हो गया 5/20 यानी 1/4। क्या हो गया b का वैल्यू 1/4। अब b का वैल्यू को हम या तो पहले या तो दूसरे कहीं पुट कर देते हैं, ठीक है। 7a + 4b = 2, हम लोगों ने क्या किया, इसे फर्स्ट में ही पुट करके देख लेते हैं। b का वैल्यू क्या है, 1/4 = 2, 4 से 4 कटा तो 1 होगा बराबर 2, 7a = 2 - 1, a का वैल्यू क्या हो गया, 1/7 नीचे आएगा, यानी a का वैल्यू क्या है, 7 है और b का वैल्यू 1/4 है। तो यहां से क्वेश्चन और इजी हो रहा है, जरा देखिएगा गौर से क्या हो रहा है इजी। हम लोगों ने 1/2x + 3y को क्या माना था, a, और a का वैल्यू क्या है, 1/7, तो 1/7 लिखते हैं। और दूसरा क्या था, 1/3x - 2y को क्या माने थे, b, और b का वैल्यू क्या है, 1/4, 1/4 लिख दिए। इसे मैं फिर से अरेंज कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा ये सब, ठीक है, बहुत इजी में बन रहा है, इसे नोट कर ही लीजिएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, फिर से एक स्ट्रेट लाइन बनाकर देख लेते हैं। देखिए यहां पर इस स्टेप को कर रहा हूं, 7 = क्या होगा, 2x + 3y, 7 ऊपर जाएगा, 2x + 3y इधर जाएगा, ये भी 4 ऊपर आएगा और एकदम उधर जाएगा, क्या होगा, 3x - 2y। फिर से हमारे पास दो इक्वेशन हो चुका है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं इसे थर्ड, ऐसे फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अब यहां पर कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, ना ही y का ना ही 2 का, ना ही y का ना ही x का ऑप्शन बराबर नहीं है, तो बराबर हमें करना पड़ेगा। आप एक काम कर रहे हैं कि x का ऑप्शन बराबर करते हैं, x यहाँ 3 है, x 2 है, तो 2 और 3 का आंसर क्या होता है, 6 होता है, तो 6 बनाने के लिए यहाँ 3 से और इसे 6 बनाने के लिए 2 से, और ये 3 जो होगा यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और 2 3 जा 6x, और 3 3 जा 9y, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6x, और 2 2 जा 4y। फिर से 6x और 6x कोएफिशिएंट दोनों का बराबर है, क्या करना है, बिल्कुल आसानी से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो ये कटेगा, इतना तो मैं बता चुका हूं। अब -10 की इसमें से 8 गया तो कितना हुआ, 13, और यहाँ ये तो कट गया, माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस होगा। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, 9y और यहाँ क्या था, -4y था ना, यही था ना हमारा टर्म। यहाँ पर हम लोगों ने पुट क्या निगेटिव साइन पुट किया था ना, देखिए माइनस माइनस प्लस 4y हो रहा है, इसलिए तो हम लोगों ने क्या किया, प्लस किया, तो 9y + 4y कितना हो गया, 13y। अब देखिए y का वैल्यू कट गया, यानी y का वैल्यू क्या है, 1 है, अब y का वैल्यू जब 1 पता चलेगा तो x नहीं निकलेगा, x निकालने के लिए क्या कर देंगे, इस y के वैल्यू को चौथे या तीसरे कहीं भी पुट कर देंगे, तो हम लोग करते हैं पुट। 7 = क्या, 2x + 3y, 2x + 3y, ये रफ वर्क है, ठीक है। देखिए 7 = 2x + 3y, 7 = y का वैल्यू क्या है, 1, तो 2x और +3 × 1, तो 2x + 3, यहाँ क्या 7, तो 7 - 3 = 2x, कितना होगा रिजल्ट यहाँ पर, 7 में से 3 गया तो 4 बराबर 2x, तो x का वैल्यू क्या होगा, 4/2, और 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, और y का वैल्यू 1। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, दिखने में लगता है बहुत बड़ा और लगता है कि हाँ बहुत लेंथी, लेकिन नहीं, बहुत ही शॉर्ट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और जैसा कि देख सकते हैं इतना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बहुत ही इजी से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगला जो पार्ट है लीनियर का, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे, और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा लीनियर पे, जहां पर आपको और भी हेल्पफुल होगा और बहुत आसानी से वर्ड प्रॉब्लम को डील कर सकेंगे। तो हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे, और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।